नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल देसी मुद्दा में। काला पानी भारत की आजादी की जंग की वो जगह जहां कैदी की चाहत थी बस मौत। काला पानी का नाम सुनते ही जहन में आजादी की लड़ाई के बांकुरों की याद आना स्वाभाविक होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बनी काल कोठरियों की तस्वीरें आंख के सामने उभरने लगती हैं, जहां देश की आजादी के लिए लड़ने वाले उन दीवानों को अंग्रेजों ने न जाने कितनी यातनाएं दी होंगी। काला पानी की जिन्हें सजा हुई उनमें से लौटने की कल्पना शायद ही किसी ने की हो। कुछ खुशनसीब वहां से लौटे जरूर, पर उनके दिलों में ये हसरत दबी रह गई कि देश के लिए जान कुर्बान कर देने का उनका सपना अधूरा रह गया। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। इस कारण अंग्रेजों के दिमाग में यहाँ जेल बनवाने का ख्याल 1857 की पहली क्रांति को आ चुका था। पर फिर बाद में सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गयी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थीं। प्रत्येक कोठरी 15 गुना 8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे। हवाएं जहरीली थीं। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चहारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेल कोठरियों को बंद कर चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक न पहुंचे सके। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।